नमस्कार। आज बात करते हैं ककड़ी की खेती की। हाँ, वही जिसे लंबा खरबूजा भी कहते हैं। और ये खेती अगर सही से की जाए तो जबरदस्त मुनाफा दे सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में, क्या सिर्फ 2-3 महीने में ककड़ी की खेती से बढ़िया कमाई हो सकती है? और इसका जवाब है बिल्कुल हो सकती है। लेकिन एक मिनट, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये जो मुनाफा है ना, ये एक बहुत मजबूत नींव पर खड़ा होता है। और आज हम बस उसी नींव की बात करेंगे, एक एक करके। तो इस मजबूत नींव के आप कह सकते हैं 4 पिलर हैं, 4 सबसे जरूरी बातें। पहली, जलवायु और जगह कैसी हो। दूसरी, तापमान कितना होना चाहिए। तीसरी, मिट्टी की बनावट कैसी हो। और चौथी, उसी मिट्टी का पीएच बैलेंस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, क्लाइमेट और लोकेशन, यानी जलवायु और जगह। भाई सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है ना कि फसल को सबसे अच्छा माहौल कहाँ मिलेगा। तो देखिए, ककड़ी को ना गर्म और जो मॉडरेट क्लाइमेट होता है वो बहुत पसंद है। इसीलिए अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र, ये सारे राज्य इसकी खेती के लिए एकदम परफेक्ट माने जाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और ये बहुत ही नाजुक चीज है, टेम्परेचर यानी तापमान। सच पूछिए तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो पूरी फसल की किस्मत पलट सकता है। तो ककड़ी के पौधों के लिए जो सबसे बढ़िया टेम्परेचर रेंज है ना, वो है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। बस ये समझ लीजिए कि ये इसका स्वीट स्पॉट है। इसी रेंज में पौधा खुश रहता है, तेजी से बढ़ता है और बढ़िया फल देता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इस दायरे से बाहर जाता है, खेल बिगड़ने लगता है। अगर तापमान 18 डिग्री से नीचे गया तो बीज उगने में बहुत दिक्कत आती है, मतलब अंकुरण बहुत धीमा हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर गर्मी ज़्यादा हो गई, मान लीजिए 40 डिग्री के पार, तो फूल और जो छोटे छोटे फल होते हैं ना, वो गिरने लगते हैं और इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, जो जमीन से जुड़ा है, यानी मिट्टी। आखिर सारा खेल तो मिट्टी का ही है। अच्छी मिट्टी होगी तभी तो जड़ें मजबूत होंगी और फसल बढ़िया होगी। सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स तो पौधे को यहीं से मिलने हैं। तो एक परफेक्ट मिट्टी में क्या क्या होना चाहिए? 3 चीजें। पहली, पानी का निकास बढ़िया हो, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए वरना जड़ें गल जाएंगी। दूसरी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ खूब हों। और तीसरी, मिट्टी हल्की दोमट हो, मतलब ना तो बहुत ज्यादा रेतीली हो ना ही एकदम चिकनी। तभी तो जड़ें आराम से फैल पाएंगी। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी पिलर पर। यह भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी के 3। यह है मिट्टी का पीएच बैलेंस। अब ये पीएच क्या भला है? यह बस ये तय करता है कि पौधा मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को कितनी आसानी से ले पाएगा। ककड़ी की खेती के लिए 6.0 से 7.5 के बीच का पीएच लेवल सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, बुआई करने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। ये एक बहुत ही समझदारी वाला काम है। तो ठीक है, हमने चारों पिलर समझ लिए। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि हमारी सफलता का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। तो ये है पूरी चेकलिस्ट एक नज़र में। क्लाइमेट कैसा? गर्म और सामान्य। टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी हल्की दोमट और मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 के बीच। अगर ये 4 चीजें सेट हो गईं तो समझिए कि एक मुनाफे वाली फसल की एकदम पक्की नींव रख दी गई है। तो नींव तो अब मजबूत हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि इस नींव पर कौन सी बेहतरीन किस्में लगाई जाएं, खेती के नए तरीके कौन से अपनाए जाएं। इस पर बात करेंगे हम अपने अगले डिस्कशन में।